नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की है। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के एक व्यक्ति के साथ जो आज से 7 साल पहले बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन फिर उसकी किस्मत इस तरीके से बदली कि वो उस गांव का सबसे धनी इंसान बन गया। उस व्यक्ति का नाम हीरा लाल था। 7 साल पहले वो एक मामूली सा किसान था जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती करके वो कुछ पैसे कमा लेता और अक्सर जंगल में बकरियां चराने भी जाया करता। लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गया। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था। माना जाता था कि उस जंगल के अंदर अगर कोई ज़्यादा दूर तक चला गया तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हीरा लाल इस बात से अनजान था। ऐसे में उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। 500 साल से ये इच्छाधारी नाग नागिन वहाँ पर रह रहे थे। ऐसे में इनके पास नागमणि भी थी। दोस्तों, वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और हीरा लाल जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी, परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर हीरा लाल थोड़ा सा डर गया और तुरंत घर की तरफ भाग गया। परंतु उस रात जो चीज वो चमक रही थी बार बार ध्यान में आ रही थी, पर वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस वहीं जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी सांप के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वो अपना होश खो बैठता है। अब हीरा लाल को ये बात पता थी और वो हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से हीरा लाल ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। नाग वहीं पर मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ गया। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी, पर उसने हीरा लाल से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चले जाने की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर हीरा लाल को जैसे ही वो मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और हीरा लाल को पता था कि ये सब कुछ चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। हीरा लाल के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता हीरा लाल के लिए उसके पास ही के गांव से आया और अंजू नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अंजू अपने पति हीरा लाल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मोहन नाम से हीरा लाल के यहाँ उसका मुंशी बन गया और हीरा लाल का विश्वास जीतने लगा। हीरा लाल भी मोहन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन अंजू अपने पति हीरा लाल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन हीरा लाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस दिन खुद अपने मुंशी मोहन के पास गया और बोला कि देखो मोहन, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मोहन को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और हीरालाल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। हीरालाल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। हीरालाल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण हीरालाल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी अंजू पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मोहन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। हीरालाल मोहन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मोहन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन हीरालाल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब हीरालाल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। हीरालाल घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे, उसका कोई दोष नहीं है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन नागिन के मन में दया जाग उठी। नागिन ने हीरालाल का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और अंजू को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब हीरालाल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। देखा जाए तो दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के शक्तिशाली शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।